नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जी हाँ, राकेश टिकैत को लेकर गिरफ्तारी की झूठी खबरें फैलाने वालों को लेकर यूपी और दिल्ली पुलिस का सख्त एक्शन। अब दिल्ली और यूपी पुलिस ने इन तथाकथित किसान अधिकारी को दी सख्त चेतावनी। जी हाँ, फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ अब की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई। आपको बता दें कि किसान एकता मोर्चा ने फैलाई थी राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर झूठी खबरें। जी हाँ, एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर लगातार जो तमाम तथाकथित किसान बैठे हुए हैं उन्हें बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब आज जिस तरीके से राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर जो झूठी खबरें सोशल मीडिया साइट्स पर फैलाई जा रही थी, इसको लेकर दिल्ली और यूपी पुलिस ने इन तथाकथित किसान को अधिकारियों को सख्त चेतावनी और कार्रवाई के आदेश दिए हैं इन पर। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल आपको बताते चले कि किसान एकता मोर्चा की ओर से गलत जानकारी देते हुए राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबरें फैलाई जा रही थी, जिसमें साफ तौर पर #सेव फार्मिंग, #सेव डेमोक्रेसी, #फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर एक ट्वीट जारी किया गया था, जिसके बाद लगातार राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचना शुरू हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने साफ तौर पर औपचारिक ऐलान करते हुए सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं कि राकेश टिकैत की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और जिन भी लोगों ने राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर जो झूठी खबरें फैलाई हैं अब उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी हां, इसी कड़ी में गाजियाबाद पुलिस ने भी साफ तौर पर अपना औपचारिक नोट जारी करते हुए लिखा है कि राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर उपस्थित है, गिरफ्तारी करने की सूचना भ्रामक और असत्य है। जी हां, दिल्ली पुलिस के द्वारा भी इसे झूठी खबर करार दिया गया है और फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ अब दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इसी कड़ी में डीसीपी ईस्ट दिल्ली की ओर से भी साफ तौर पर एक औपचारिक बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबरें झूठी हैं, कृपया ऐसी फेक खबरें न्यूज से दूर रहें। जी हाँ, इस तरह की झूठी खबरें ट्वीट फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी कड़ी में एक और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने यह भी लिखा है कि फेक न्यूज विश्वास मत करो, झूठ फैलाने और शरारत करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब जिस तरीके से राकेश टिकैत को लेकर जो झूठी खबर फैलाने का काम इन किसान नेताओं ने किया है, ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन अब इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर आपको बताते चले कि राकेश टिकैत ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से जानकारी देते हुए कहा था कि मेरी गिरफ्तारी की खबरें भ्रामक है, मैं गाजीपुर बॉर्डर में हूं और सब स्थितियां सामान्य है। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि राकेश टिकैत के तमाम तथाकथित किसान जिस तरीके से झूठी और भ्रामक खबरों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन अब इसको लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी, जिसके बाद राकेश टिकैत जो लगातार आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रामक खबरें परोसने की जो कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई इसको लेकर की जाएगी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से राकेश टिकैत अभी पिछले दिनों 26 जून को लेकर तमाम तरह की धमकियां भी सरकार को देते हुए दिखाई पड़ रहे थे और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि कहीं किसान अपना ट्रैक्टर चलाना ना भूल जाए, इसीलिए लगातार रिहर्सल किया जा रहा है। और हर महीने की 26 तारीख आती है, जिसको लेकर हर महीने की 26 तारीख को सरकार का घेराव किया जाएगा। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि एक बार फिर से अपने प्रदर्शन को, सो कॉल्ड प्रदर्शन को लेकर 7 महीने का समय पूरा होने पर अब गवर्नर हाउस पर प्रदर्शन करने की बात राकेश टिकैत ने कही थी। तो आज जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत तमाम तरह के प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप हुए हैं, क्योंकि इसके पहले भी जिस तरीके से राकेश टिकैत ने रेल रोको आंदोलन से लेकर देशव्यापी जो प्रदर्शन किए हैं उसमें जनता का समर्थन राकेश टिकैत को नहीं मिला है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार राकेश टिकैत अब एक से बढ़कर एक हथकंडे इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कभी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो कभी खुद की झूठी भ्रामक खबरों को फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश हालांकि की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि राकेश टिकैत जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफ लोगों के साथ मिलकर देश की संप्रभुता को जो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अब दिन नजदीक आ चुका है जब राकेश टिकैत की सच में गिरफ्तारियां होंगी। क्योंकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से
देश में दंगा भड़काने का काम किया है। लोगों को झूठी खबरें बताकर सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी देकर केंद्र सरकार से लेकर आम जनता को जो गुमराह करने का काम राकेश टिकैत ने किया है, इसको लेकर राकेश टिकैत के खिलाफ कई धाराओं में हालांकि मामले दर्ज हैं। उनके ऊपर 26 जनवरी में जो हिंसा लगातार की गई थी उसको लेकर भी राकेश टिकैत जिस तरीके से ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि जो भी कुछ हुआ है उससे उन्हें कोई अफसोस नहीं है और तमाम तरह के बयानबाजी राकेश टिकैत करते हुए दिखाई हालांकि पड़े थे। इसको लेकर भी राकेश टिकैत के खिलाफ आपको बता दें कि लाल किले पर हुए हमले के मामले को लेकर भी कई धारा में मामले दर्ज किए गए हैं और ये बड़ी वजह बताई जा रही कि अब किसी भी वक्त राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि लगातार झूठी और भ्रामक खबरों को फैलाकर राकेश टिकैत लोगों को गुमराह करने का काम जरूर कर रहे हो, लेकिन राकेश टिकैत की असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत लगातार किसान आंदोलन की आड़ में खुद की राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं, ये सबके सामने है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों राकेश टिकैत का जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर जो बयान सामने आया था, ये साफ तौर पर दिखाता है कि जहां पर राकेश टिकैत और किसानों का जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर क्यों राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की भाषा यहां पर बोलते हुए दिखाई पड़े थे। क्योंकि राकेश टिकैत ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर का किसान परेशान है और घाटी में कुछ प्राइवेट कंपनी को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इसके पहले राकेश टिकैत किस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात कर आए थे, हम सब ने देखा था कि कैसे इस किसान आंदोलन को और तेज भड़काने के लिए ममता बनर्जी के साथ तमाम तरह के परपंच और षड्यंत्र राकेश टिकैत बनाते हुए दिखाई पड़े थे। और यही बड़ी वजह है कि बंगाल से लौटने के बाद राकेश टिकैत हर महीने की 26 तारीख को कुछ बड़ा एक्शन प्लान करने की धमकियां सरकार को दे रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को चाक चौबंद किया हुआ है और राकेश टिकैत जिस तरीके से देश में शांति भंग करने को लेकर अपने मंसूबों को जो कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की नजर राकेश टिकैत पर बनी हुई है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ भ्रामक खबरें फैलाकर देश में एक बार फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने की कोशिश लगातार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से आज गवर्नर हाउस पर प्रदर्शन करने का जो फैसला लिया है, इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी राकेश टिकैत पर करारा उनको जवाब दिया है और साफ तौर पर इस आंदोलन को लेकर उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि किसान अब लगातार लंबे समय से जो किसानों को समर्थन नहीं मिल रहा है उससे वो निराश हो चुके हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब आंदोलन को और तेज करने के लिए, आंदोलन को बढ़ाने के लिए नए नए पैतरे खोजे जा रहे हैं, नए नए कार्यक्रमों का आगाज किया जा रहा है। जहां उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को जिंदा रखने के लिए नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि राकेश टिकैत लगातार किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से एक से बढ़कर एक नए कांड करते हुए दिखाई दिए, ये भी हमने देखा था कि कैसे इस कृषि कानून बिल को लेकर जो आंदोलन पर लगातार धरने पर किसान बैठे हुए उनके टेंट के अंदर किस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, ये भी हमने देखा था। और किस तरीके से आप सोचिए सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ हुई आपसी बहस को लेकर कैसे एक मासूम किसान को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, ये भी हम सब ने देखा था। लेकिन आपको बताते चले ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो खुद अपने आप से बयां करती हैं कि ये किसान आंदोलन किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान खालिस्तान के इशारों पर चल रहा है। क्योंकि इसके पहले तमाम रिपोर्ट्स हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे मोद धालीवाल ये कह चुका है कि इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ये आंदोलन जो खत्म होने की कगार पर अब पहुंच चुका है। राकेश टिकैत इसमें ऑक्सीजन भरने का काम कर रहे हैं और तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने की साजिश राकेश टिकैत की ओर से बनाई जा रही है, जो कि अब साफ तौर पर आपको बताते चले कि कामयाब नहीं हो पाएगी। और यही बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत लगातार बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके किसान तमाम तरह की भ्रामक खबरें फैलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जगह जगह पर प्रदर्शन करने की बातें राकेश टिकैत
टिकैत कहते हुए दिखाई पड़ रहे। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से देश में दंगा भड़काने से लेकर देश की शांति को खत्म करने का प्रयास जो राकेश टिकैत करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ अब बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। और अब वो दिन भी दूर नहीं है जब राकेश टिकैत को भी गिरफ्तार किया जाएगा और जो खबरें आज भ्रामक तौर पर फैलाई जा रही थी, इसको हकीकत में बदलने का काम दिल्ली पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।